भरत जी अपना कर्तव्य समझ करके कि प्रभु वन में हैं और पूज्य पिताजी का संकल्प है, तो वन में ही गुरु जी प्रभु का अभिषेक करेंगे, फिर जो आज्ञा करेंगे उसका हम पालन करेंगे। राजा होना नहीं पड़ता है, राजा मानना पड़ता है। राजा कोई बनाता है? सिंह का किसने तिलक किया वन में? तिलक करने जो जाएगा लौट के आएगा? सिंह स्वयं में राजा है। जानते हैं स्वभाव क्या है? सिंह सो रहा है, खरगोश नाचे, हिरना नाचे, कोई आवे, उठता नहीं, वो सोता रहता है। कब तक? जब तक उसको क्षुधा न हो, सिंह अपनी मस्ती में आनंद में रहता है। आप कहीं देखिएगा, कोई फोटो देखिए, गिरी चले जाइए, गिरी में अनेक सिंह स्वरूप हैं, उनका दर्शन करिए, है लेटे रहते हैं आनंद में। आप गाड़ी की सीटी बजाओ, पों करो, गाना गाओ, कोई हिलना नहीं। क्यों? वो जंगल के राजा, राजा में हलचल नहीं होती है, खरगोश में और सियार में हलचल होती है। बड़ा वो है जिसमें हलचल नहीं होती, बड़े में हलचल नहीं है, उत्पात में हलचल है, थोड़ा कठोर है। बुद्धिमान लोगों का आप कोई सेक्ट संगठन नहीं पाएंगे, जो पाएंगे वो मर्यादित पाएंगे। बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग सड़क पर निकलकर हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है ऐसा गाना नहीं गाएंगे। ये काम नीचे वालों का है, वो तो शांत बैठे रहते। अरे आप कहीं भी दर्शन करिए, जो श्रेष्ठ है वो आहार विहार व्यवहार सब में श्रेष्ठ है। जब वो कोई चिंतन करता है तो पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती है। ये रघुवंश की विधा है, ज्येष्ठ राज सिंहासन पर होता है और इतर उसकी आज्ञा के अनुगामी होते हैं। भरत जी आज भगवान के दर्शन में बढ़ रहे। निषाद जी ने क्षेत्र का परिचय कराया है। बढ़ रहे थे, पहुंचने वाले थे, पूज्य पाद गोस्वामी जी मेरे सरकार के पावन आश्रम पधारे। आज रात्रि बीतते बीतते ब्रह्मवेला में मां भगवती ने एक स्वप्न देखा। रात्रि थोड़ी, ब्रह्मवेला 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक का मुहूर्त ब्रह्मवेला का मुहूर्त है। वहां राम रजनी अवशेष जागे सहित समाज भरत जन नाथ वियोग मां ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आज हमने ब्रह्मवेला में स्वप्न देखा कि भैया भरत चित्रकूट आ गए। भरत चित्रकूट आ गए। मैंने तो अन्य आज्ञा दी थी। मां ने आगे प्रारंभ किया, प्रभु केवल भैया नहीं है, गुरुदेव भगवान भी हैं, गुरुमा भी हैं और माताएं भी हैं। लेकिन मुहूर्त में मैंने यही देखा सपने में कि माताओं का जो वेश है वो सहज नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी का स्मरण किया और कहा, भैया चलिए मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं।
भगवान शिव का पार्थिव अभिषेक करते हैं, क्योंकि आज जो देवी ने स्वप्न देखा है उसका विचार मंगल नहीं जान पड़ता है। भगवान मैया मंदाकिनी जी में स्नान किए, भगवान शिव के दिव्य पार्थिव स्वरूप का पूजन किए और चलकर आश्रम आए। प्रातः वेला में साधु संत ऋषि मुनि महापुरुष भगवान के पावन आश्रम पर जैसे उपस्थित हुए। भगवान ने सबका सम्मान किया और मेरे बाबा जी की लेखनी मुस्कुराई। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूलि खट मृग भूरि भागे, बिगर प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काजित सचकित रहे, सब समाचार किरात कोन में, आयते ही अवसर भगवान ने सम्मान किया ऋषि मुनियों का और उत्तर दिशा की ओर देखा। आकाश में धूल उड़ी, पशुओं पक्षियों की आश्रम की ओर आने की वाक सुनाई पड़ रही है। भरत भैया के समाज का दर्शन करके पशु पक्षी सुरक्षा ढूंढते हुए भगवान की आश्रम की ओर भागने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी उठे अवलोकि कारण का, प्रभु के चित्त में क्या कारण है कि पशु पक्षी आश्रम की ओर आ रहे हैं। इतने में कोल भीलों ने आकर के सुनाया कि ये वीर पुरुष को आ रहे हैं, उनके साथ क्या क्या है इसकी गाथा सब ने गाई। स्वप्न का विचार करके और इन पार्षदों का सेवकों का भाव सुनकर मेरे प्रभु सुनत सुमंगल भय, मन प्रमोद तन शरद सरोरुह तुलसी भरे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दर्शन किया। मैया के स्वप्न को स्मरण करके और इन सेवकों के वाक्यों को सुन करके भगवान अंदर ही अंदर विह्वल हुए, परंतु भैया भरत आ रहे हैं ऐसा स्मरण में आते ही नेत्र प्रेम अश्रु से भर गए। शरद सरोरुह तुलसी भरे प्रेम। आप किसी में प्रेम रखें और खबर मिले वो आ रहे हैं, कैसा भाव चित्त में बनता है, कैसी मिठास उपस्थित होती है। भगवान उसी भाव में अवतरित हो गए, परंतु अगले क्षण परमात्मा सोचने लगे। बहुरी सोच बस भय, बहुरी सोच कारण कवन भरत यस कहा बहोरी, यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन ठोरी, सेन संग चतुरंगन ठोरी, सेन संग
सेवक ने आकर के कहा, प्रभु जो आ रहे हैं महापुरुष, उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी आ रही है। प्रभु सोचने लगे, सो सुनिरामहि भायति सोचू इत पितु बच इत बंधु सोचू। लगता है भरत, हमको वन में एकाकी जानकर अयोध्या जी की चतुरंगिणी सेना हमारी सुरक्षा में देने के लिए आ रहा है। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन व्रत लेकर मुझे 14 वर्ष वन में रहना है। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना यदि भरत लेके आ रहे हैं तो हम तो उसके साज संहार में ही व्यवस्थित रह जाएंगे, फिर आगे का कार्य कौन संपादित करेगा। भगवान सोचने लगे, सो सुनिरामहि भायति सोचो इत पितु बच इत बंधु। ये भैया का चरित्र दर्शन करिए। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे बहु साधु सयान। भगवान को समाधान कहाँ मिला? भरत कहने में रहते। ये भरत जी का चरित्र है। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे बहु साधु सयान। आप धन्य हैं यदि आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपके कहने में रहता हो। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमारी हर बात हर व्यक्ति माने, लेकिन हम ये कदापि नहीं चाहते हैं कि हमहू केहू का बात ही माने, हमारी सब माने। साहब क्यों नहीं मानेंगे? भगवान का भरोसा देखिए भरत जी में। समाधान तब भायः जाने, कि भरत साधु सयान। मित्रों माताओं, दो चरित्र है, एक लक्ष्मण जी महाराज का और एक भरत जी महाराज का। भरत जी वो करते हैं जो राम जी को भाता है, लक्ष्मण जी महाराज वो करते हैं जो राम जी के लिए उनको भाता है, लखनलाल को। हम करेंगे, राम जी को क्या अच्छा लगता है ये निर्णय हमारा होगा। भरत जी उसका विचार नहीं करते। राम जी को जो अच्छा लगता है भरत जी वो करते हैं। जीवन में ये दोनों व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए। एक हमारे भाव को समझकर व्यवहार करे, दूसरा हमारे स्वभाव को समझकर व्यवहार। आप पूर्ण होंगे। और ये भी कठोर कह रहा हूं, दोनों जगत में किसी को नहीं मिलता। एक मिलेगा तो दूसरे का भाव रहेगा। इसलिए भगवान अकेले नहीं आए, किसको किसको लाए? अतवंसन सहित मनुज अवतारा, सन सहित मनुज अवतारा, ले हम दीन कर वंश उदारा, ले हम दीन
भरत भैया हों और दूसरे लक्ष्मण भैया हों। हमारे लिए क्या उचित है उसका विचार लक्ष्मण जी करें, और हमारे मन को क्या अनुकूल है बिना विचारे किए व्यवहार भरत भैया करें। यही चरित्र है दोनों। पूर्ण है कथा। समाधान तब भाय कि भरत कहे साधु सया। भरत जी कहने में रहते हैं, बस आप ही गए हैं, जो हम कहेंगे उसका पालन करें। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी के आवेश की चर्चा है। भगवान को भरोसा हुआ, लक्ष्मण जी को आवेश हो गया। तो क्या क्या लक्ष्मण जी ने कहा कहने में नहीं आता है। उनकी बात सुनकर आकाश से आकाशवाणी ने यूं कहा, जागो भाई मगन गगन भई पानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। गगन भई पानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। सहसा करी आगे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुध नहीं। भैया कोई भी कार्य हो अनुचित उचित का विचार करके उसका व्यवहार करना चाहिए। कई बार हम आवेश में अपने बड़े बड़े काम को भी गंवा देते हैं। शेष लक्ष्य भी हमसे दूर चला जाता है केवल क्रोध के कारण। इसलिए वो पद हम बार बार कथा में गाते, एक बार क्रोध भी करिए बहुत नष्ट ना हो। क्रोध में बुद्धि पलायन कर जाती है। लक्ष्मण जी को भगवान ने संभाला। भैया समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य जी महाराज हो सकता है गऊ के खुर इतने जल में डुबकी लगा जाएं, धरती अपना विशेष गुण क्षमा का त्याग कर दे, मसक के फूंक मारने पर मेरु पर्वत उड़ जाए, ये भी संभव है। परंतु संसार का कोई भी पद पाकर भरत जी के मन में मद उपस्थित नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा भरोसा है। भरत हो जिन राज मद विधि हरि हर पद, कबहू की कांजी से करनी छेर सिंधु लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, सुचे सुबंधु नहीं भरत समान। भरत हंस रघुवंश तड़ा, जनमी कीन गुण दोष की भार। भरत जी सूर्यवंश रूपी सरोवर के हंस हैं। हंस का स्वभाव होता है
दूध में जल मिला दो, जल में दूध मिला दो, वो दूध का पान कर जाता है और जल छोड़ देता है। क्या भगवान ब्रह्मा ने रचना बनाई। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं भरत जी का स्वभाव है वो केवल गुण ही ग्रहण करते हैं, दोष अपने आप दूर रहता है। मैंने आपकी सौगंध ली, पवित्रता में पवित्रतम भ्रातृभाव रखने वाला भरत जी के जैसा धरा पर कोई है नहीं। ये प्रभु का भरोसा है। हम हमारे जीवन से अपने श्रेष्ठ के प्रति ये भरोसा बनाएं, विश्वास जगाएं, स्नेह दें, आदर करें, समर्पण बना के रखें। ये हमारे लिए, जो हमारे में है वो हमारे लिए। प्रशंसा की है देवताओं ने, पुनः पुष्प की वृष्टि की है, आनंद हुआ। अब दर्शन का क्षण है। एक ऊंचे टीला पर चढ़कर निषाद जी ने भगवान के पावन आश्रम का दर्शन किया और भैया को सुनाया, भैया यहां से दक्षिण छोर की ओर चलते चलते पश्चिम छोर के पृष्ठभाग में प्रभु का पावन आश्रम है, क्योंकि न आगे है और न दाएं है, पृष्ठभाग में बना है। भरत जी को लेकर निषाद जी भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। भरत जी महाराज सोचते हैं कि मैं वो भरत जिसके नाम का प्रस्ताव हुआ और प्रभु युवराज पद पर न बैठ सके, वन की ओर चले गए, तो यह मुख मैं भगवान को क्यों कर और कैसे दिखाऊं। निषाद जी ने दिखाया, बताया, सुनाया, समझाया। भैया मुनि मंडली सम्मुख बैठी है, प्रभु उनसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। लखनलाल जी भगवान के द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर प्रदान कर रहे हैं। आप आगे बढ़कर सरकार के सिर चरणों में दंडवत करिए। लक्ष्मण जी भी भरत जी को लेकर बड़े आवेशित हुए थे। ये तो परमात्मा जानते हैं, देवता जानते हैं, और कोई जानता नहीं। भगत को संकोच है, हमारा मुख भगवान के सन्मुख जाने के योग्य नहीं है। हमको अपने किए हुए कर्मों पर एक न एक दिन चिंतन अवश्य उपस्थित होता है। मैंने ये किया, मेरे से ये भूल हुई, मेरे से वो भूल हुई। भरत जी इस भाव में सने हैं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रश्न का उत्तर भेंट कर रहे हैं सरकार के सिर चरणों में। भरत जी ने भगवान के पृष्ठभाग से ही पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भैया भूतल भरत के श्रीमुख से प्रेम स्वरूपा वाणी उपस्थित होते ही लक्ष्मण जी ने जब सुना और देखा तो भगवान के प्रश्नों को एक तरफ रखते हुए और सिर चरणों में माथ नवाकर लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत प्रभु। भैया भरत आपको प्रणाम करते हैं। भरत और प्रणाम इन दो शब्दों में ही
भगवान इतने विह्वल हो गए कि झटके से मेरे सरकार उठ खड़े हुए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। प्रभु उठे, निसंग एक तरफ गिरा, धनुष सरकार का एक तरफ गिरा सारंगी। जो बाण भगवान के कर में था, भगवान ने उसको डाल दिया और विह्वलता से, उसी विह्वलता से जिससे भरत जी आए थे, आए परमात्मा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। लक्ष्मण जी का आवेश अभी आया। भगवान के हृदय पर लगा वो पटका दूर फिक गया, हट गया, विलग हो गया। क्यों? पटका है तो जड़, लेकिन सरकार का भाव चैतन्यता का है। पटका मानो कह रहा है, प्रभु आप जब भैया भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे तो हम बीच में अवरोधक न बनेंगे, इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। भैया पृष्ठ भाव से प्रणाम करते हैं। धनुष, तरकस, उसके बाण भरत जी के सिर चरणों में प्रणाम करने गए, इसलिए बाबा ने कहा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। पट जीव को, धनुष जगत के उत्पाती जीव को, बाण बधिक भाव रखने वाले जीवों को, सबको एक निर्देश दे रहे हैं कि जब भाई तुम्हारे शरण में आए, तुम्हारे पास आए, तो धनुष बाण तलवार लेकर नहीं, उसको हृदय लेकर मिलना चाहिए। इसलिए बाबा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। भक्तों ने कहा, जिस भाव से हम भगवान से मिलने जाते हैं, उससे 10 गुना अधिक भाव से भगवान हमसे मिलने आते हैं। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु धीरा। भैया दंड की भांति भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परयो लकुट की नाई, लकुट की नहीं। दंड जैसे गिरता है। अब प्रभु अति तीव्रता से भरत जी को उठाना चाहते हैं, परंतु भरत जी उठना नहीं चाहते हैं। मेरे सरकार बरबस लिए उठाए और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगी बिसरे भरत जी उठना नहीं चाहते। भगवान ने मानो समेट लिया, बरबस बरियाई से उठाया। बरबस लिए उठा
और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लगी, बिसरे सबहि अपार। सबकी गति अलग अलग है। मिलनी बिरो की भरत रघुबर की, सुरगण सभय धक धकी धर की, सुरगण सभय धक धकी धर की, समुझाए सुर गुजर जाए, समुदाय सुर गुरु जग जाए, बरस प्रसो प्रशंसन लागे, बरसी प्रशंसन लागे, बरसी प्रशंसन लागे, बरसी प्रशंसन लागे। देवता लोगों ने पुनः पुष्प के वृष्टि की है आनंद कानन के। प्रभु भैया से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, लक्ष्मण जी भरत जी के श्री चरणों में वंदन करते हैं। शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले, भगवान अपने प्रिय सखा निषाद राज को दंडवत करते देख उठाकर हृदय से लगा लिए। क्यों? आप भैया को मेरे पास लाए। अवसर पाकर निषाद जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान गुरुमा और माताएं भी आई हैं। इतना सुनकर शील सिंध सुन गुरु आगवनु, सीय समीप राखे, चले सबेग राम तेहि, धीर धर्म दीन दयाल। गुरुदेव भगवान के पास माताओं को, गुरुदेव गुरुमा गुरुमाताओं सब माताओं को भगवान ने जाकर दंडवत किया है और सबसे स्नेह पाया, श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद, इतरों को प्रेम, सबको लेकर भगवान आश्रम पधारे। मेरी माँ ने सभी श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों को, आचार्यों को, माँ को प्रणाम किया है। माताओं का स्वरूप देखकर मेरी माँ विह्वल हो गई। कुशल क्षेम भई है। सबको गुरुदेव ने बैठने के लिए आज्ञा दी। सब लोग बैठे और जो श्रद्धांजलि सभा श्रीधाम अयोध्या जी में उपस्थित हुई थी, आज वो गुरुजी ने चित्रकूट में उपस्थित किया। गुरुदेव भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और जैसे ही राम जी ने सुना कि पूज्य पिताजी मेरे प्रेम में ही शरीर का त्याग कर दिए, तो मेरे ठाकुर के नेत्र झरझराने लगे, ठाकुर रोने लगे। भगवान को रोते देख पूरी प्रजा रोने लगी। माँ, माताएं, वन के पक्षी, पशु, सब जड़ चेतन सबके नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी और पूज्य पिताजी के स्मरण में मंदाकिनी में स्नान करके जो जो विधि है सब मेरे ठाकुर जी और लक्ष्मण जी ने संपादन किया। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने समझाया कि दिन बहुत हो गए राम जी, बहुत दिन बाद किसी के महाप्रयाण का संदेशा मिले तो एक दिन का सूतक होता है।
मनुस्मृति ऐसा कहती है। गुरुआज्ञा होने पर भी भगवान ने निरंब व्रत किया उस दिन। पूरी प्रजा ने भी किसी ने जल तक नहीं प्राप्त किया। ऐसे 4 दिवस बीते। प्रजा के व्यवहार को, कष्ट को जान समझकर प्रभु गुरु शरण में पधारे, निहोर किए, हे देव, अयोध्या से सब लोग यहाँ पधारे हैं और यहाँ किसी प्रकार की कोई सुंदर सुपास व्यवस्था नहीं। आपकी आज्ञा होती तो सब लोग प्रस्थान करते। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, अयोध्या में तो सभी प्रजा दुखी ही है। आपका दर्शन इनको प्राप्त हो रहा है तो इनके मरणासन्न शरीर में कुछ जीव तत्व उपस्थित हुआ है। आपके बिना क्या दिन क्या रात, आपके बिना क्या सुख और क्या दुख। इसलिए जितने दिन ये लोग सुखी हैं रहने दीजिए। इस प्रकार श्री चित्रकूट के पावन प्रदेश में 5 बैठकियां हुई हैं। मिथिलापति का आगमन हुआ है, गुरुदेव की उनसे मंत्रणा हुई है। माताएं सियाजू से मिली हैं और गुरुदेव और जनकराज महाराज की मंत्रणा के पश्चात पावन आश्रम पर जो बैठक हुई उसमें सब भार परमात्मा श्री राम के ऊपर सौंप दिया गया। सबको वैसे ही भाव जग रहा है कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी वन छोड़कर और अयोध्या चल चलें। गुरु आज्ञा हो जाती तो क्या ही दिव्य होता। धर्म का सिद्धांत इतना जटिल नहीं, इतना सरल है कि उसकी परिभाषा जो कहेगा वही आएगी। धर्म उस सिद्धांत को कहते हैं जो व्यवहार सदग्रंथों में है और धारण में उपस्थित हो जाए, वो धर्म तत्व है। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी के भाव को समझकर जो उचित हो राम जी निर्णय कर लीजिए। भरत कहे सो किए भलाई, अस कहि राम रहे हर गाई। और परमात्मा श्री राम ने, पूज्य पिताजी ने जो मां को वचन दिया उसका भरत जी को स्मरण कराया। हे तात, रघुवंश की रीति नीति परंपरा आप जानते हो। पूज्य पिताजी ने सत्य का पालन किया, कुल की मर्यादा का पालन किया। वचन के निर्वाह करने के लिए उन्होंने प्राण तत्व को भी गंवा दिया, परंतु सत्य का परित्याग नहीं किया। अस्तु हम चारों भाइयों को योग्य है कि पिताजी ने जिस पथ का पालन किया हम सब मिलकर उसी पथ का पालन करें। वचन के अनुसार 14 वर्ष आपको अयोध्या का संहार करना है और 14 वर्ष हमको वन में रहना है। सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरनि कुल पावन हो। आप सूर्यवंश के पालक बनो भैया। धर्म सिद्धांत का आप भी पालन करो और हमको भी करवाओ। भरत जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत कर गए। प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मुझे आपके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? आपने हमारे लिए कार्य सौंप दिया। सुनाथ भयउ सुख साथ
गए को लह लाभ जग जन्म। भय को। अबे जो अभिषेक की सामग्री गुरु आज्ञा से लाए हैं उसके लिए क्या आज्ञा है? हम 5 दिन चित्रकूट के पावन क्षेत्र का दर्शन करना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा, महात्मा महाराज अत्रि जी की आज्ञा लेकर जैसा वो कहते हैं वैसा पालन करिए और दर्शन करके आइए। 5 दिन में भरत जी ने चित्रकूट के पावन क्षेत्र का दर्शन किया है। तीर्थ पे जाइए तो तीर्थ में दिव्य क्षेत्रों का दर्शन करिए। यहाँ ये है, वहाँ वो है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। दर्शन जब दृष्टि में आता है तो हृदय में अवतरित होता है। इसलिए जाइए तो दर्शन करिए। भोजन विश्राम करने की यात्रा तीर्थ में नहीं करनी चाहिए। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, कहीं आरती दर्शन करिए, कहीं प्रभाती दर्शन करिए, कहीं संतों के दर्शन करिए, कहीं संध्या वेला में बैठ के सत्संग करिए। कक्ष में विश्राम न करिए। विश्राम के लिए घर है, तीर्थ यात्रा विश्राम के लिए नहीं। यात्रा तो यात्रा है। और जो जितने शुद्ध भाव से तीर्थ की यात्रा करता है उसका मन उतना ही परमात्मा के सिर चरणों में अनुरक्त रहता है। भरत जी 5 दिन में सरकार के श्री चरण जहाँ जहाँ पड़े थे और दिव्य संत ऋषि मुनिगण जब उपस्थित थे सबके दर्शन पाए। ब्रह्म वेला में आज प्रातः विधि से निवृत्त होकर सब लोग पावन आश्रम पधारे। आज विदा का दिन है चित्रकूट से। प्रेम जाने को नहीं कहता है, प्रेम जाने नहीं देता है।